हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री। प्रीवियस क्लास में हमने हिस्ट्री पढ़ ली थी। आज हम बेसिक कैरेक्टर पढ़ेंगे बैक्टीरिया के। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में ही कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। ओके, प्रोकैरियोट्स में ही कौन आते हैं? बैक्टीरिया। तो अभी हम पहले ये समझते हैं कि ये प्रोकैरियोट्स होते क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विच हैज नाइदर ए डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस विद ए मेम्ब्रेन नॉर अदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके पास एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। ओके, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। और इनके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ओके, और इनमें कोई भी स्पेशलाइज ऑर्गेनिल नहीं होता। स्पेशलाइज ऑर्गेनिल मतलब जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ओके, जो कि यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म में होते हैं। इनमें ये सब नहीं प्रेजेंट होते। व्हाट इज बैक्टीरिया, है ना? बैक्टीरिया क्या है? तो बैक्टीरिया, द वर्ड बैक्टीरिया इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये किससे डेराइव हुआ? लैटिन वर्ड एंड ए ग्रीक वर्ड। बैक्टीरिया मीनिंग कैन, जिसका मतलब क्या होता है? रोड शेप होता है। बैक्टीरिया वर्ड डेराइव हुआ है लैटिन और एक ग्रीक वर्ड से, जिसका कौन सा ग्रीक वर्ड है? बैक्टीरिया। इसका मतलब होता है केन, और जिन्हें बोलते हैं रोड शेप, है ना? बैक्टीरिया इज ए प्लूरल फॉर्म ऑफ बैक्टीरियम। तो बैक्टीरिया क्या है? प्लूरल फॉर्म है बैक्टीरियम की। ओके, तो बैक्टीरिया का समझ में आया। ये लैटिन और ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है। वर्ड क्या था? बैक्टीरिया। स्पेलिंग का डिफरेंस है यहाँ पे, सी की जगह के है, ये ध्यान में रखना है। बैक्टीरिया, जिसका मतलब होता है केन या रोड शेप। ओके, समझ में आया? अब हम आगे चलते हैं कि बैक्टीरिया को अच्छे से पढ़ेंगे। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब प्रोकैरियोटिक बोला तो यहाँ पे आपको समझ में आ गए। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लस में क्या हो गए? इनमें कोई भी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनिल प्रेजेंट नहीं होगा। न्यूक्लियस होगा, उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगी, सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ऑर्गेनिल सेल ऑर्गेनिल जो डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं वो सब प्रेजेंट नहीं होंगे। जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। तो सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लेक न्यूक्लियाई एंड अदर ऑर्गेनाइज सेल स्ट्रक्चर विच करेक्टराइज द ट्रू सेल। ओके, ये जो एक तो ट्रू न्यूक्लियस और ऑर्गेनाइज सेल स्ट्रक्चर किस में प्रेजेंट होती है? यूकैरियोट्स में। और जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रू सेल भी बोलते हैं। उनमें प्रोकैरियोट्स में ये दोनों ही चीज़ें एब्सेंट होती हैं। ओके, तो ये डिफर करते हैं ट्रू सेल से। होता क्या क्या है बैक्टीरिया के पास? तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है कि बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनमें सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है दैट लेक ऑफ न्यूक्लियाई एंड अदर ऑर्गेनाइज सेल स्ट्रक्चर विच कैरेक्टराइज द ट्रू सेल। ओके, है सिंगल क्रोमोजोम। इनके पास एक सिंगल क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल सस्पेंडेड इन द सेल साइटोप्लाज्म। जो कि डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में ही सस्पेंडेड होता है। इनके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। जैसे कि जो ट्रू सेल होती है ना, उनमें ये डीएनए, इसके चारों न्यूक्लियस में इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, और बाहर सेल मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन तो होती है ही, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में इस न्यूक्लियस या डीएनए के चारों तरफ कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होंगे। इनमें जेनेटिक मटेरियल होगा एज ए डीएनए मॉलिक्यूल सस्पेंड इन द सेल साइटोप्लाज्म। और जो राइबोसोम होता है वो 70S राइबोसोम होते हैं। जो ये 70S राइबोसोम होते हैं ये 2 यूनिट से मिलकर के बने होते हैं, 50S प्लस 30S। इसको आपको ऐड नहीं करना है, ठीक है,
कि 50 और 30 तो 80 हो गए, ये तो 70s है। जबकि जो 80s होता है वो किससे मिलकर के बनाता है, 60 प्लस एस प्लस 40s। एस क्या होता है, सीडवर्ड यूनिट होती है। दैट इज जेनेटिक मटेरियल सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, इसकी बात कर लिया हमने, इज नॉट बाउंड बाई ए मेम्ब्रेन एंड देयरफॉर इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू न्यूक्लियस। तो जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, इसलिए इनके पास एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, दो कैरेक्टर आपको याद रखने हैं। हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, सेम वही बात बोल रहा है। मैंने बताया कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, न्यूक्लियस भी नहीं होता। तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम। ये चारों ये कैसे हैं, ये एक सेल है अपने आप में। सेल के अंदर इनमें भी एक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं ये। तो जिनके भी चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो कोई भी ऑर्गेनिल्स प्रोकैरियोट में प्रेजेंट नहीं होता। गोल्जी बॉडी की अपनी एक मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन होती है, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन होती है। इसलिए ये मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनिल्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। दे हिस्टोन प्रोटीन आर लेकिंग इन देम, ये इंपॉर्टेंट है कि इनमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। जो यूकैरियोट होते हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ओके, एक हम आगे आर्किया की बात करेंगे, उनमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ओके, भी आप रहने दीजिए, इतना समझिए कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन लेक होती है, उसका अभाव होता है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, इम्पॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर के बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। ये क्या है, एमिनो शुगर्स हैं। ओके, पेप्टिडोग्लाइकन की मिलकर के बनी होती है इनकी सेल वॉल। ओके, मीजोसोम होता है इनमें। ठीक है, अब ये इनमें माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं, तो जो बैक्टीरिया का मीजोसोम होता है ना, ये ही माइटोकॉन्ड्रिया का काम भी करता है। जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है। इस डीएनए के रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है और सेल के डिवीजन में भी हेल्प करता है। ये तीन काम करता है मीजोसोम। एक तो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, है ना, सेल डिवीजन में हेल्प कर देगा। जो इसका न्यूक्लियस में डीएनए उसका रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, रेस्पिरेशन, है ना, तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ओके, ये तीन काम याद रखने एग्जाम में पूछे जाते हैं। मीजोसोम क्या होता है, इन्वेजिनेशन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कैरिंग रेस्पिरेटरी एंजाइम, जो मैंने आपको बताया ये रेस्पिरेटरी एंजाइम को कैरी करता है, और एक मेम्ब्रेन है जो उसमें धसी हुई रहती है। हम बैक्टीरिया की जब स्ट्रक्चर देखेंगे ना तब हम इसकी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे ये अच्छे से नहीं दिख रहा है कि मैं आपको दिखाऊं। ओके, मैं बताती हूँ। जैसे ये है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल होगी, चलो ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है ना, तो ये बीच बीच में ऐसे ऐसे इसमें मेजोसोम बनाते हैं। ओके, जगह पे ऐसे इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होती है। तो ये जो इधर कई बार क्या होती है, इसका एक पार्ट न्यूक्लियस से अटैच होता है, जो इसके रेप्लिकेशन में हेल्प कराता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है दे डिवाइड एज सेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा जाता है कि बैक्टीरिया किसके थ्रू डिवाइड होते हैं, तो ये बैक्टीरिया मोस्टली बाइनरी फिशन के द्वारा डिवाइड होते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व कॉन्जुगेशन, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन होता है, और एसेक्सुअली बात करें तो बाइनरी फिशन होता है। ओके, दोनों पॉइंट याद रखने हैं। एसेक्सुअली बाइनरी फिशन हो गया, और सेक्सुअली क्या हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दी हुई है, ये सेल मेम्ब्रेन है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये वैक्यूल्स इनमें जो प्रेजेंट होती है, राइबोसोम हमने बात की, 70s राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम। अब आप समझ रहे हो यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस की बात हम कर रहे हैं, तो ये यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, जबकि ये बैक्टीरिया सेल है। बैक्टीरिया सेल में क्या है, सिर्फ सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कैप्सूल है, पिलाई है, और मीजोसोम है। मीजोसोम, तो जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें सिर्फ यही होते हैं, इनमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ये सब इनमें एब्सेंट होंगे। जबकि एक
वेल डेवलप्ड यूकैरियोटिक सेल होती है। वो कैसी होती है? जिसमें न्यूक्लियस भी हो, न्यूक्लियोलस भी हो, क्रोमोजोम है वो अच्छे से अरेंज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है। राइबोसोम इनमें 80S होगा, है ना, यूकैरियोट में, प्लस 70S, दोनों टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में यूकैरियोट सेल के साइटोप्लाज्म में तो 80S होगा, लेकिन जो सेल ऑर्गेनेल है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो उनमें 70S होता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो एनिमल सेल में होगा, और जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट सेल में होगा। ओके, इसमें देखिए बात करते हैं हम लोग कैप्सूल की। ये क्या होता है? कैप्सूल एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। अगर ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, तो इसे हम स्लाइमी लेयर बोलते हैं, और अगर ये हार्ड है तो इसे हम कैप्सूल बोलते हैं। ये फ्लेजिला होती है इसकी, है ना। और ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना, इन्हें पिलाई बोलते हैं, और जो बड़ी हैं ये क्या है? फ्लेजिला। फ्लेजिला का क्या है? ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टी भी होती है इनमें, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस क्या है। तो हम बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं ना, बेसिक से लेकर के हम लोग हाई एडवांस लेवल तक बैक्टीरिया को पूरा पढ़ेंगे, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपके बेसिक्स भी क्लियर नहीं है तो यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। जैसे सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए किस में होगा? प्रोकैरियोट में होगा। ये साइटोसोल में होता है। इनमें लीनियर डीएनए होता है और वो न्यूक्लियस में होता है। तो ये तो जो प्रोकैरियोट में होगा वो कैसा होगा? सर्कुलर होगा। यूकैरियोट में होगा वो कैसा होगा? लीनियर होगा। ठीक है, न्यूक्लियस में होगा, साइटोसोल में होगा। नो ऑर्गेनेल्स, हमने बात की, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया ये सब नहीं होते। इनमें सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें न्यूक्लियोइड होते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियर डीएनए होता है वो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, इनमें न्यूक्लियस होता है मेम्ब्रेन बाउंड। ओके, सिंगल क्रोमोजोम, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोजोम होता है। इसमें कुछ भी हो सकते हैं, 2 से लेकर के कितने भी, अलग अलग सेल पे डिपेंड करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टिपिकली लेक रिसेप्टर, जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हमने की थी, इसमें क्या होता है? रिसेप्टर्स नहीं होते, लेक ऑफ रिसेप्टर्स। ओके, याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद रिसेप्टर्स, इसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्टीरोल और कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो रिसेप्टर का काम करते हैं। केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल वॉल, केमिकली सिंपल सेल वॉल, तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि ये किससे मिलकर के बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। ये बहुत एक स्पेसिफिक करेक्टर है बैक्टीरिया का। पेप्टिडोग्लाइकन, इनकी सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में मिलती है, ठीक है। जबकि हम इनकी जो सेल वॉल की बात करते हैं तो प्लांट की सेल वॉल होती है वो तो सेलुलोज की बनी होती है, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की, और हमारे जो एनिमल होते हैं ना उनमें तो सेल वॉल होती ही नहीं है। ओके, उनमें सेल वॉल नहीं होती है। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड एमआरएनए ट्रांसलेशन अकर साइमल्टेनियसली, तो हम जैसे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से एमआरएनए बनना, और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया? डीएनए से एमआरएनए बनना, ये तो हो गया ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या हो गया? एमआरएनए से प्रोटीन बनना। सॉरी, तो एमआरएनए से प्रोटीन बनना, ये हो गया ट्रांसलेशन। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती है? साइमल्टेनियसली साइटोसोल में होंगी, क्योंकि देखिए इनमें न्यूक्लियस तो होता नहीं है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। कुछ स्पेसिफिक ऐसा तो है नहीं कि हाँ डीएनए किसी स्पेसिफिक मेम्ब्रेन में बाउंड है, तो ये साइटोसोल में साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ होती हैं। इनमें क्या होता है? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन तो होता है न्यूक्लियस में, क्योंकि इनमें तो न्यूक्लियस होता ही नहीं, एंड एमआरएनए ट्रांसलेशन इन किस में होता है? साइटोसोल में। तो ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट में किस में हो जाएगा? न्यूक्लियस में हो जाएगा, और ट्रांसलेशन किस में हो जाएगा? साइटोसोल में हो जाएगा। साइटोसोल समझ रहे ना, साइटोप्लाज्म को ही बोलते हैं। फ्लेजिलम इफ प्रेजेंट, सिंपल बिल्ड फ्रॉम 2 प्रोटीन्स, ये 2 प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। इनमें फ्लेजिलम इफ प्रेजेंट ये क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होते हैं, बिल्ड फ्रॉम माइक्रोट्यूबुल्स, ये तो माइक्रोट्यूबुल से मिलकर के बनी होती है, और ये प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। मे हैव पिलाई एंड फिम्बरी, इनके पास क्या होती है? पिलाई होती है, जो हमने छोटी छोटी बात की थी, और फिम्बरी होती है। ठीक है, पिलाई क्या करती है? कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है, कॉन्जुगेशन में। आगे हम पढ़ेंगे कि कॉन्जुगेशन क्या होता है, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका होता है। अभी हमने देखा भी था
कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं, बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन की। क्या होता है ये पूरी प्रोसेस हम देखेंगे। फिम्बरी होती हैं, छोटी छोटी फिम्बरी होती हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन ना, तो इसके चारों तरफ ऐसे छोटी छोटी, ये क्या करती हैं, अटैच में हेल्प करती हैं। मे हैव सीलिया, इनके पास क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। हैप्लॉइड जीनोम होता है, मैंने भी बताया कि सिंगल क्रोमोसोम होता है और वो हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब एन, ओके, एन होते हैं। डिप्लॉइड जीनोम, डिप्लॉइड का मतलब 2n। मोर देन वन कॉपी, कि इनके पास बस एक क्रोमोजोम है तो बस ये एक है, इसकी कोई कॉपी प्रेजेंट नहीं है। इनके पास मान लो एक क्रोमोजोम है तो इसकी कॉपी भी प्रेजेंट है एक। दो क्रोमोजोम है तो इस क्रोमोजोम की कॉपी भी कॉपी है, इसकी भी कॉपी, इनके पास फोटोकॉपी प्रेजेंट है, ऐसे याद रख लेना। मे हैव प्लाज्मिड, इनके पास प्लाज्मिड होता है। डीएनए आउटसाइड क्रोमोजोम, तो प्लाज्मिड होता क्या है, ऐसा क्रोमोजोम जो डीएनए के आउटसाइड हो, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, ठीक है। प्लाज्मिड डीएनए नॉट कॉमन, इनमें प्लाज्मिड डीएनए कॉमन नहीं होता, बैक्टीरिया में ही प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं। कॉम्पैक्ट जीनोम, लिटिल रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है। कॉम्पैक्ट जीनोम होता है, मतलब इनमें जो डीएनए है वो बहुत बार रिपीट करता है, इसके जो कोडोन होते हैं वो रिपीट करते हैं, जैसे AUG, ठीक है, G ऐसे, C ऐसे, ये सीक्वेंस रिपीट करते हैं, फिर ये G आ गई, फिर वापस से G ऐसे। यूजुअली लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन कोडिंग एंड रिपीटेटिव डीएनए, इनमें लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं और रिपीटेटिव डीएनए होती है। मे हैव ए ग्लाइकोकेलिक्स कवर, इनके पास जो कवर होता है जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं वो क्या होता है, ग्लाइकोकेलिक्स का मिल करके बना होता है, तो इनमें ग्लाइकोकेलिक्स का कवर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें ग्लाइकोकेलिक्स ओनली इफ नो सेल वॉल, अगर सेल वॉल नहीं है तो ही ग्लाइकोकेलिक्स देखने को मिलता है। इनके पास सेल वॉल भी है, ठीक है, इनके पास सेल वॉल तो होती है, जो किसकी भी नहीं होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की, साथ में ही इनके पास ग्लाइकोकेलिक्स का कवर भी होता है। स्मॉल राइबोसोम 70S, इनमें दोनों साइटोसोल में कौन सा होगा, 70S होगा, और जो न्यूक्लियस होगा वो 80S, सॉरी जो साइटोसोल होगा उसमें 80S राइबोसोम होगा, जो सेल ऑर्गेनील्स होंगे उनमें 70S होगा, ठीक है। नो हिस्टोन इन क्रोमोसोम, हमने देखा कि प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती और इनमें क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। लेक ऑफ साइटोस्केलेटन, इनमें साइटोस्केलेटन नहीं होता, ये समझ रहे हो, साइटोस्केलेटन मतलब कंकाल, है ना, बहुत सारी मेम्ब्रेन मिलकर के कंकाल बनाती है, वो नहीं होता इनमें, इनमें होता है। जो किसका मिल करके बना होता है, एक्टिन और माइक्रोट्यूब्यूल्स का मिल करके बना होता है, एक्टिन और माइक्रोट्यूब्यूल्स का। माइकोलेजीनियस कैप्सूल होता है इनमें, और नो माइकोलेजीनियस कैप्सूल, इनमें कोई ऐसा कैप्सूल नहीं होता। सेल साइज देखिए बैक्टीरिया की 0.5 से 100 माइक्रोमीटर तक इनकी साइज होती है। सेल साइज रेंज इसकी 10 से 150 माइक्रोमीटर होती है, 10 से 150 माइक्रोमीटर हो गए। एसेक्सुअल बाइनरी फिशन से करते हैं और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो भी किस टाइप का, मियोसिस और माइटोसिस टाइप का। आई होप आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया हो, मैंने इसको आपको समझा दिया, अब याद आपको करना है ये, है ना, और बाकी इतना डिफिकल्ट इसमें कुछ है नहीं, बस समझने की चीज़ें एक बार समझ लिए फिर ये ज़िंदगी भर याद रहता है ना। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया। तो ये आर्किया बीच में कहाँ से आ गया ना, ये तीनों की हम बात करेंगे। यूकेरिया की तो अभी हमने देखा, बैक्टीरिया की भी हमने देखा, तो एक आर्किया भी है ना, जो सबसे प्रीमेटिव है। उनमें क्या डिफरेंस है भाई, ये आर्किया कैसे डिफर कर रहे हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। अभी हमने बैक्टीरिया और यूकेरियोट तो पढ़ लिया, आर्किया को देखते हैं। डीएनए स्प्रेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय मेम्ब्रेन, कि भाई डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन के थ्रू किस में बाउंड होता है, बैक्टीरिया में होता है क्या, नहीं होता ना, हमने अभी पढ़ा कि बैक्टीरिया में जो डीएनए उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होगी। यूकेरिया में होता है क्या, हाँ होता है, अभी हमने पढ़ी। और हमारे आर्किया जो सबसे प्रीमिटिव हैं, इनमें भी जो डीएनए था वो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं था। ओके ओके। प्रेजेंस ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिल, अभी हमने पढ़ा, क्या इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं क्या बैक्टीरिया में, नहीं होते ना, तो इनमें नहीं होते। यूकेरियोट में हमने पढ़ा होते हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और हमारे आर्किया हैं इसमें भी, यस हाँ इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ वॉल अराउंड द सेल, तो इनमें हाँ होती है विद फ्यू एक्सेप्शन, जैसे कंपोज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन कंटेन म्यूरामिक एसिड,
तो सेल वॉल हमने पढ़ लिया कि पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है बैक्टीरिया में, इनमें प्लांट में बनी होती है सेलुलोज की, फंजाई में काइटिन की, लेकिन एनिमल में होती नहीं है। लेकिन इनमें कभी भी म्यूरेमिक एसिड नहीं होता। म्यूरेमिक एसिड किस में होगा? बैक्टीरिया में होगा, पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरेमिक एसिड। यस, इनमें भी सेल वॉल होती है with a few exception the composition vary according to the group but there is never म्यूरेमिक एसिड। इनमें म्यूरेमिक एसिड नहीं होता, इनमें कभी भी म्यूरेमिक एसिड नहीं होता है। ओके, तो म्यूरेमिक एसिड पेप्टिडोग्लाइकेन किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में। इसीलिए तो ये इनकी स्पेसिफिक कैरेक्टर और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना है। कभी भी पूछ ले पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूरेमिक, अपन को आर्किया में कन्फ्यूजन हो जाता है कि हाँ इसमें होता होगा, नहीं, आर्किया में भी नहीं होता है म्यूरेमिक एसिड। लिपिड प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, तो लिपिड कौन सी प्रेजेंट होती है? फैटी एसिड चेन होते हैं लिंक्ड ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट बाई एस्टर बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट है कि जो फैटी एसिड होते हैं वो एस्टर बॉन्ड से बाइंड होते हैं, इनमें एस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है, एस्टर बॉन्ड ही यूकेरियोट में होता है। लेकिन आर्किया क्या है? ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं ना, तो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं तो इनके फैटी एसिड में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कौन सा बॉन्ड? ईथर बॉन्ड। तो ईथर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ROR से बोलते हैं ना हम इसे, ये बॉन्ड होता है। आपने कभी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो आप अभी तो ये याद कर लीजिए कि ईथर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और एस्टर बॉन्ड वीक होता है। इसलिए आर्किया एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करती है, इसलिए इनमें ईथर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फॉर्मेशन ऑफ गैस वेसिकल, हाँ इनमें गैस वेसिकल होती हैं, इनमें गैस वेसिकल नहीं होती, और इनमें भी गैस वेसिकल्स होती हैं। फिर हम करते हैं आरएनए इनिशिएटर ऑफ ट्रांसलेशन। जब आरएनए का इनिशिएशन होता है तो स्टार्टिंग कोडोन होता है, वो इसमें कौन होता है? एन फॉर्मेलिन मिथियोनिन होता है बैक्टीरिया में। मिथियोनिन किस में होता है? यूकेरियोट में। और आर्किया में क्या होता है? मिथियोनिन। तो बैक्टीरिया में पूछा जाता है क्योंकि ये डिफर है ना इससे, तो एन फॉर्मेलिन मिथियोनिन किस में होता है? बैक्टीरिया में होता है। और आर्किया और यूकेरियोट में मिथियोनिन होता है। फिर है पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए इसमें प्रेजेंट होता है, यस, इसमें नहीं होता और इसमें होता है। पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए का होता है कि बहुत सारी राइबोसोम यूनिट आकर के एमआरएनए पर अटैच हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे को बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। तो ये बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है और आर्किया में भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैच्योरेशन ऑफ एमआरएनए, डी स्टोनिंग ऑफ इंट्रॉन, प्लेसमेंट ऑफ कैप एंड पॉली ए टेल। इनमें नहीं होती, इनमें होती है, और इनमें भी नहीं होती। तो मैच्योरेशन ऑफ एमआरएनए इनमें नहीं होता, दोनों में ही नहीं होता, ये यूकेरियोट में एडवांस है, इनमें होता है। राइबोसोम 70S टाइप के, 80S टाइप के और 70S टाइप के, याद रखना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछते हैं ना, एक तो ये वाला पॉइंट है ना, याद करना है आपको। एक मैंने एस्टर वाला बॉन्ड बताया था, ये एस्टर और ईथर बॉन्ड, ये याद करना है। पेप्टिडोग्लाइकेन वाला याद करना है ना, ये कुछ पॉइंट है राइबोसोम वाले। बाकी तो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, हमें दिमाग में रहती हैं। आरएनए प्रमोटर ऑफ टाइप सेकंड, प्रमोटर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, इनमें एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है, इनमें भी प्रेजेंट होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड प्रमोटर किस में होता है? यूकेरियोट और आर्किया में। किस में एब्सेंट होता है? प्रोकैरियोट्स में। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा ना। एबिलिटी टू प्रोड्यूस मीथेन इनमें नहीं होती, नहीं होती, यस, इन सम लीनिएज इनमें होती है। एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन इनमें यस, यस, नो। एबिलिटी टू परफॉर्म कीमोथेरेपी, यस, नो, नो, यस। ओके, अब हम देखेंगे फाइटोपैथोजेनिक प्रोकैरियोट्स। तो गाइस यहाँ पे डीजे का साउंड आपको आ रहा होगा, तो हम इस टॉपिक को कल करेंगे। आज की क्लास में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बताना। थोड़े गाने सुन लीजिए आप।